दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेस्ड होने वाला है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के ऊपर। तो आप लोग सब जानते हैं कि सबका फर्स्ट ईयर जो है वो स्टार्ट हो गया है। काफी लोगों का जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो काफी हद तक मिड टर्म एग्जाम्स भी आने वाले होंगे अब आप लोगों की। तो अब आप लोगों को टेंशन होने लग जाएगी कि मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं इस बार, जैसे कि ऑनलाइन है और सब कुछ पहली बार ऑनलाइन ऐसा हुआ है। तो हम लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है, टेक्निक तो वैसे भी नहीं थी। जो हम लोग हैं वो अभी तो जे एडवांस पास करके आए थे और हम लोगों के पास कोई ऐसे टेक्निक नहीं है कि किस तरीके से सेमेस्टर एग्जाम्स को क्रॉस करें। और ऊपर से सब कुछ ऑनलाइन है, किसी से हेल्प भी नहीं ले पा रहे हैं, कोई गाइडेंस नहीं मिल पा रही। क्योंकि क्या होता है ना कि कॉलेज में अगर हम इस समय होते तो आपस में बातचीत करके एक दूसरे से पूछ करके कि भाई तू क्या पढ़ रहा है और तेरा क्या चल रहा है पढ़ाई में, तो ऐसा थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। पर अभी तो कोई आइडिया नहीं लग रहा होगा क्योंकि सब लोग ऑनलाइन है। आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आपका दोस्त क्या पढ़ रहा है और उसको भी नहीं पता होगा कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो। तो आज का मेरा वीडियो आप लोग प्लीज स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा देख लो। और गाइस प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज 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 कमेंट्स करके जो भी आपको डाउट्स है आप पूछ सकते हो मुझसे। तो पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं। मैं IIT रुड़की से हूँ, सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर, और ये मेरा करंट सेकेंड ईयर चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर। तो जैसा कि वीडियो बनने में जो डिले हुआ उसका कारण ही ये था कि अभी मेरे एंड टर्म एग्जाम्स आ गए हैं। जो एंड टर्म एग्जाम्स हैं, अब मेरे को देखो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस लेवल होगा ही। सही एग्जाम्स आएंगे तो सबको थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेवल होता है। और कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा। मैं अगर अपनी बात करूं, जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो वो लोग तो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं कि एग्जाम्स कैसे देने हैं। थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया है ही सही, क्योंकि हम लोग एक बार तो कॉलेज या कैंपस जा चुके हैं। बट आप लोग नए लोग हो, फर्स्ट ईयर के हो और अभी अभी जे एडवांस से बिल्कुल फ्री हुए थे, आप लोगों की ऑनलाइन काउंसलिंग हुई, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो थोड़ा सा आप लोगों को डिप्रेशन ज्यादा हो रहा होगा, ये समझ सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अगर मैं रेगुलर रूटीन की बात करूं तो रेगुलर रूटीन क्या होता है। आप लोग सुबह उठते होंगे, ऑनलाइन क्लासेस करते होंगे। उसके बाद जो बहुत ही अच्छे जिनको पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो लोग क्या करते होंगे, वो लोग नोट्स पढ़ते होंगे, वो लोग ट्यूटोरियल्स बनाते होंगे, असाइनमेंट्स करते होंगे और इसी के साथ उनके एग्जाम्स की प्रिपरेशन होती जाती है। उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होता। जो वो इतना पढ़ रहे हैं, जो इतने ट्यूटोरियल्स या असाइनमेंट वो लोग सॉल्व कर रहे हैं, वही सफिशिएंट होता है। ज्यादातर अगर वो लोग कोई बुक रेफर कर रहे हैं, जो प्रोफेसर ने रेफरेंस दिया होता है जिस बुक का, अगर उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। आपका आराम से आपका पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है, और आपकी CGPA भी अच्छी खासी आ जाएगी। लेकिन बात करते हैं दूसरा, जो लोग अभी तक जैसे मिड टर्म एग्जाम्स आने वाले होंगे और कई लोगों ने तो अभी तक पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया होगा। क्लासेस तो करते होंगे लेकिन धीरे धीरे वो क्लासेस छोड़ते जा रहे होंगे, स्किप करते जा रहे होंगे और एट द लास्ट की वो लोग ये सोच रहे होंगे बर्डन इकट्ठा होता जा रहा है, अब इसको किस दिन बैठ के सॉल्व करें ताकि एग्जाम्स में कुछ हो जाए। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होने वाले हैं जिनके मिड टर्म एग्जाम्स आ जाएंगे और वो एक हफ्ता पहले सोचेंगे कि अब क्या करें, अभी तक तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो गाइज आप लोगों को कोई टेंशन या कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना होता। अगर आपको प्रोफेसर आपको कोई रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जो भी क्लासेस होती हैं उसकी, तो ये बहुत अच्छी बात है गाइस। अगर आपको वो जो रिकॉर्डिंग्स है वो प्रोवाइड हो गई है तो अभी भी बहुत टाइम नहीं बिगड़ा है, अभी भी बहुत टाइम है। अगर आपको ये फोर्स करने में थोड़ी दिक्कत आती है, जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, अगर आपको उसमें अच्छा नहीं लग रहा है तो आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, अटेंडेंस इश्यू अगर नहीं है तो, है ना। और उसकी जगह आप या तो ये कर लो, NPTEL कोर्सेज तो नहीं मैं रेफर करूंगी, उसकी जगह आप एक काम कर सकते हो, यूट्यूब पे कोई जनरल कोर्स देख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको CPP का कोई कोर्स करना है तो आप यूट्यूब पे CPP के लेक्चर्स देख लो, जिसके आपको सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी भी बहुत टाइम नहीं बिगड़ा है। ये मैं अभी बता रही हूँ, जब आपके मिड टर्म एग्जाम्स आने में करीब 1 वीक तो नहीं लेकिन 15 डेज अगर अभी भी बच रहे हैं, 15 डेज तो 15 डेज तो बहुत होते हैं गाइस। अपने ऊपर प्लीज विश्वास रखो। आप लोगों ने अगर IIT क्रैक किया है तो कॉलेज एग्जाम्स आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो। और अभी अगर 15 दिन आपके मिड टर्म एग्जाम्स में बच रहे हैं, मैंने 15 दिन लिया, अगर इससे ज्यादा है तो आप और आराम से कर सकते हो। कोई टेंशन कोई स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। तो क्या करोगे, यूट्यूब से कोई भी लेक्चर सीरीज उठा लो और देख के पढ़ना स्टार्ट कर दो, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके अलावा जो बुक आपका प्रॉफ ने रेफर की होगी
उस बुक में से वो जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो देख लो, और जो ट्यूटोरियल्स अभी तक अगर आप कोई ट्यूटोरियल स्किप कर रहे हो किसी की चीटिंग करके, या वैसे यही होता है असाइनमेंट्स हम एक दूसरे से कॉपी करके कर लेते हैं, ठीक है, बट जो एग्जाम्स होते हैं ना उनमें आपको कोई और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है, आपको वो असाइनमेंट्स ही करने होते हैं जो आपको बीच में दिए जाते हैं। अब आप उसमें कॉपी करते हो ना तो वहां आप खुद के साथ बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि आपने कॉपी तो कर लिया लेकिन एग्जाम टाइम में जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको वो असाइनमेंट ही बेसिक था, अगर आपको वो आता है तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप क्या करोगे, अब आप अगर अभी भी 15 दिन बचे हैं तो प्लीज अपने असाइनमेंट्स को खुद सॉल्व करो। अब जो है आगे जो असाइनमेंट्स आने वाले हैं प्लीज उन्हें खुद सॉल्व करो, और अगर आपने पहले किसी की हेल्प लेकर सॉल्व किए भी हैं तो उसको भी एक बार असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस और उसकी जो सॉल्यूशन है वो पढ़ लो, क्योंकि वही पेपर में वही सब आने वाला है और कुछ नहीं आएगा उसके अलावा, वही सब आएगा जो उन्होंने पढ़ाया है। वो ऑब्वियसली वो कहाँ से पूछेंगे, जो उन्होंने पढ़ाया होगा, जो उनकी स्लाइड्स में दिया होगा वही पूछेंगे, है ना। तो बेसिकली स्लाइड्स पढ़ लो, अगर वो रिकॉर्डिंग दे रहे हैं तो रिकॉर्डिंग्स पढ़ लो, 15 दिन अगर है तो यूट्यूब से कोई लेक्चर देख लो, है ना। जिस टॉपिक में डाउट्स आ रहे हैं वही देखो, फालतू यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग मत करो। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें, मतलब लेक्चर्स में भी क्या होता है कि जैसे आपका कोई टॉपिक है तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड और भी कई चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप सब चीजें मत देखो, आपके काम का जो है ना बेसिक, आपको बस एक थियोरेटिकल चीज पता लग जाए कि क्या है, और उससे जो लिंक्ड एक न्यूमेरिकल है आपको वो न्यूमेरिकल आ जाए। तो यही रहेगा, अगर आपको थ्योरी थोड़ी समझ आ जाए और न्यूमेरिकल अगर आप कर सको तो ये बेस्ट रहेगा कि आप उसी चीज को फोकस करो, ठीक है। मेजरली जो पेपर होता है उसमें थ्योरी में तो देखो गाइस, थ्योरी में तो आपसे इतना सब कुछ नहीं पूछते, थ्योरी में क्या कम ही चीजें आती हैं। जनरली ऐसा होता है कि स्लाइड्स में वो लोग एक पॉइंट लिख देते हैं और आपको क्वेश्चन, अगर आपको उस पॉइंट पे एम्फेसाइज करने को कहा जाए तो उस पॉइंट को आप गूगल करके खुद देख लो कि इस पॉइंट्स की क्या डिटेल्स है, ठीक है। उसके प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स वो आप खुद कर लो, क्योंकि क्या होता है कि जो जहां पे प्रोफेसर ने ज्यादा एम्फेसाइज किया है लेक्चर में जिस पॉइंट पे, वो क्या होता है कि उस पर अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो आपसे वो पूछेंगे, और वो 5 to 10 मार्क्स का अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया रहता है कि अगर आपको उसके सारे पॉइंट्स पता है तो। जनरल किसी भी कोई पॉइंट की ऐसा नहीं होगा कि आपको सारी स्लाइड्स एकदम अच्छे से रटनी है, आप उस स्लाइड्स में जो मेन जो टॉपिक्स है ना उन टॉपिक्स को समझ लो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल बात मैंने बता दी कि किस तरीके से पेपर आएगा, ओके। अब बात करते हैं जिन लोगों का अभी 1 हफ्ता बच रहा है। मैंने सबसे पहले बताया जो लोग रोज पढ़ते हैं उनके लिए, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो लोग ऑलरेडी पेपर के लिए वेल प्रिपेयर्ड है। बताया उन लोगों के लिए जिनके पेपर्स में अभी 15 डेज लेफ्ट है, उनके पास बहुत टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, वो अभी भी पढ़ सकते हैं। तीसरी बात करते हैं उन लोगों की जिनके पेपर्स में अभी 1 वीक ही रह गया है। अगर आपके पेपर्स में 1 वीक रह गया है तो क्या करें, और आपने अभी तक कोई क्लासेस वगैरह ढंग से अटेंड नहीं करी है, लेक्चर नोट्स भी हैं लेकिन अब आप उसको देखोगे तो और स्ट्रेस बढ़ेगा आपका, है ना। और यूट्यूब पे तो आप बिल्कुल नहीं जा रहे हो उस चीज को लेकर, क्योंकि लेक्चर नोट्स अगर आप देख रहे हो, आप उसके नोट्स पढ़ोगे, सॉरी रिकॉर्डिंग्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, अगर आप रिकॉर्डिंग को देखोगे तो रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं जब क्लास चल रही होती है हम तभी नहीं पढ़ते, तो बाद में पढ़ने में अपना नेट वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कुछ और ट्राई करो, ठीक है। यूट्यूब पे आप ना जाएं पढ़ने के लिए उस समय, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जहां आपको डाउट्स आ रहे होंगे, आपका दिमाग थोड़ा खराब हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं उन टॉपिक्स को, लेकिन ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें, है ना, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 वीक बचा है, ठीक है। और जो आपके एग्जाम्स का शेड्यूल है उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करें कि इस दिन मुझे ये पढ़ना है, इस दिन मुझे ये पढ़ना है, अपने शेड्यूल के हिसाब से बनाएंगे वो आप लोग। वो आप खुद समझदार है, आपने जेईई एडवांस क्रैक किया, और प्लीज अपने पर विश्वास रखें कि अभी भी 1 हफ्ता बच रहा है और जेईई एडवांस क्लियर करने वाला इंसान कुछ भी क्लियर कर सकता है, ठीक है। ज्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा इनफैक्ट आपको। तो आपको क्या करना होगा, आपको सारी स्लाइड्स जो है वो A to Z रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब आपको स्लाइड्स देख के दिमाग खराब होगा कि इतनी सारी स्लाइड्स होंगी, पूरी भरी हुई स्क्रीन, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपने एक बार भी नहीं देखा है, मैं बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन की बात कर रही हूँ, आपने एक बार भी नहीं देखा है ना। तो अब क्या करोगे, अब आप लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो अब उन स्लाइड्स को क्या करोगे, उन स्लाइड्स में से फॉर्मूला उठाओ। अब कुछ ज्यादा हो तो सकता नहीं है, आप थ्योरी पढ़ोगे तो दिमाग खराब होगा, कुछ समझ आ नहीं रहा होगा, तो आप क्या करोगे, स्लाइड्स में से जितने भी फॉर्मूलेज हैं शॉर्ट में वो सब नोट कर लो, ठीक है। फॉर्मूलेज को लिख लो और याद कर लो, ओके। उन सब फॉर्मूलेज पे आप एक एक न्यूमेरिकल भी देख लो जो स्लाइड्स में न्यूमेरिकल होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हर एक स्लाइड में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते, अगर कोई एक फॉर्मूला है तो उसके ऊपर 1 या 2 न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक जिसमें सॉल्व होता है और एक प्रैक्टिस के लिए होता है, जनरल बता रही हूँ मैं। तो सॉल्व है तो उसको देख के कि कैसे करना है, और प्रैक्टिस के लिए खुद कर लो, ठीक है। तो 2 न्यूमेरिकल्स हो गए, फॉर्मूला समझ आ गया, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि आपको सारे न्यूमेरिकल्स तो आ गए, अगर पेपर में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक।
इसके बाद जो है ना आप क्या करोगे, फिर अगर आपको लगता है कि अभी भी टाइम कुछ बच रहा है तो आप क्या करो, थ्योरी के ऊपर जाओ। थ्योरी के ऊपर जाने के लिए क्या करो कि भाई वो जो टॉपिक है उसको शॉर्ट में समझते चलो, ताकि वहां जाकर आपको सब समझ में आ रहा होगा तो आप खुद लिख दोगे, कुछ भी गूगल कर लो, यूट्यूब पे कुछ देख लो। लेकिन पहले जो आपको सही लगता है, न्यूमेरिकल्स अगर आपको सही लगते हैं तो आप पहले न्यूमेरिकल्स को अच्छे से गेन कर लो, ठीक है। जो स्लाइड्स में न्यूमेरिकल्स हो ना वो न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए। और अगर आपके पास और टाइम है तो आप असाइनमेंट्स को पूरा सॉल्व नहीं करोगे, असाइनमेंट्स के सिर्फ क्वेश्चन रीड करोगे कि कौन सा क्वेश्चन में किस तरीके की अप्रोच लगाई हुई है, वो अप्रोच देखते चलो और आपका इससे आपका पूरा पेपर अच्छे से हो जाएगा प्रिपेयर, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको कि इससे आपके 60 to 70% जो है ना वो आराम से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, अगर आप इतना ही ऊपर से और इतना शॉर्टली और इतना अच्छे से इसको पढ़ते चलोगे कि आपको क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो आपका पेपर आराम से हो जाएगा 60 to 70%। अब बात करते हैं कि जिनके एग्जाम्स में सिर्फ 2 या 3 दिन बच रहे होंगे, है ना, उनको अब थोड़ा सा लगा कि भाई 2 या 3 दिन बच रहे, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो भाई तुम लोग भी यही करोगे कि कुछ नहीं, अब स्ट्रेस लेवल तुम्हारा बढ़ेगा। 2 या 3 दिन अगर एग्जाम को बच रहे होंगे और तुमने कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं, असाइनमेंट तुमको नहीं करने हैं, कोई लेक्चर तुमको नहीं देखना है, कुछ थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ क्या करना है, स्लाइड्स में से सारे फॉर्मूले देखने हैं, फॉर्मूले समराइज करने हैं और सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो आज का मेरा ये पूरा वीडियो बस इसी पे था कि किस तरीके से एक रात में पढ़कर भी आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो अगर आपकी एक रात भी बच रही है आपकी और आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप तब भी स्लाइड्स में से अच्छे अच्छे पॉइंट्स न्यूमेरिकल्स नोटिस करके, अप्रोच उसकी देख करके तब भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इसको कहते हैं कि मतलब आपने दिमाग से पढ़ा, ज्यादा दिन कि आप रोज पढ़ रहे थे और रोज, मतलब अच्छी बात है, रोज पढ़ना चाहिए, वैसे तो रोज ही पढ़ना चाहिए ताकि आपको स्ट्रेस हुए ना। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े किसी कारण से तो लास्ट मोमेंट तक भी आप नहीं छोड़ सकते और लास्ट मोमेंट में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, अगर आपको कोई डाउट पूछना हो तो कमेंट कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।